चित्तौड़गढ़ के कपासन का ऐतिहासिक तालाब, जो कभी राजनीति और प्रशासनिक उपेक्षा की वजह से सूखा रहता था, आज विकास की नई राह पर है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जिस तालाब को केवल कागजी योजनाओं में उलझाया गया, आज उसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने कैसे संवारा है। आइए देखते हैं कांग्रेस के सूखे और भाजपा के सुदृढ़ीकरण की पूरी कहानी। चित्तौड़गढ़ में कपासन के ऐतिहासिक तालाब की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक खींचतान और जल संकट का केंद्र बनी रही। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में यहां की व्यवस्थाओं में बड़े अंतर देखे गए हैं। चलिए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, कांग्रेस के शासनकाल में बात कर रही हूं 2018 से 2023 तक की। कपासन तालाब मुख्य रूप से अमृत सरोवर योजना और मनरेगा के तहत गाद निकालने और छोटे मोटे सुधार कार्यों तक की सीमित रहा। उस समय तालाब की सबसे बड़ी समस्या पानी की स्थायी आवक का ना होना थी। मात्र कुंडिया बांध से तालाब को जोड़ने की मांग लंबे समय से चल रही थी और प्रशासनिक स्तर पर किसी बड़ी पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी नहीं मिल सकी और इसके परिणाम स्वरूप तालाब अक्सर सूखा रहता था और सिंचाई के साथ साथ पेयजल के लिए भी जनता को टैंकरों और भूजल पर निर्भर रहना पड़ता था। अब बात करते हैं वर्तमान भजनलाल सरकार की 2024 से 2025 की स्थिति तक की। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वर्तमान भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जी नगर के कार्यकाल में काफी हद तक बदलाव आया है। भजनलाल सरकार अब फोकस केवल खुदाई पर नहीं बल्कि तकनीकी सुदृढ़ीकरण और जल संचयन पर है। दिसंबर 2025 में जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा 68.59 लाख रुपए के टैंकर जारी किए गए, जिनका उद्देश्य एनीकटों का नवीनीकरण और रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण करना है। सरकार का दावा है कि वे मात्र कुंडिया से पानी लाने की योजना पर काम कर रही है। दोस्तों, जहां कांग्रेस के समय तालाब की स्थिति प्रशासनिक उपेक्षा और केवल कागजी मास्टर प्लान तक सीमित थी, वहीं भाजपा के समय में बजटीय आवंटन और तकनीकी सुधार पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस काल में जल स्तर की कमी एक बड़ी चुनौती थी, जबकि भाजपा काल में बुनियादी ढांचे को सुधारने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही वहां पर जनता के संघर्ष और जल की कमी को भी दूर किया जा रहा है। अंततः ये स्पष्ट है कि जहां कांग्रेस के शासन में कपासन तालाब केवल कागजी वादों और प्रशासनिक उपेक्षा में उलझा रहा, वहीं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार इसे धरातल पर नया जीवन दे रही है। 68.59 लाख रुपए का बजट और मात्र कुंडिया से पानी लाने का दृढ़ संकल्प ये बताता है कि सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी। अब कपासन की प्यास बुझेगी और यह ऐतिहासिक तालाब एक बार फिर क्षेत्र की खुशहाली का प्रतीक बनेगा। धन्यवाद।